एक साथ जली 4 चिताएं। सूदखोरों से तंग होकर पिता ने छोड़ा था गांव। चाचा ने हत्या कर खत्म कर लिया कुनबा। जी हां, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी। गोरखपुर जिले के गोला में देवकली गांव में 2 बच्चों और पत्नी की हत्या के बाद खुदकुशी करने वाले इंद्र बहादुर प्रकरण में नया मोड़ आ गया। सोमवार को भतीजे अभिषेक ने पुलिस को तहरीर दे दी। उसका आरोप है कि गांव के सूदखोरों से आजीज आकर पिता ने गांव छोड़ दिया है और अब चाचा इंद्र बहादुर ने अपने बच्चों और पत्नी की हत्या के बाद खुदकुशी कर ली है। उसकी मांग है कि सूदखोरों पर कार्रवाई की जाए। पुलिस ने इस मामले में रविवार को इंद्र बहादुर के साले की तहरीर पर केस दर्ज किया था, लेकिन कल तक दबी जुबान गांव वाले जिस सूदखोरों की चर्चा कर रहे थे वही अब भतीजे ने इसे उजागर कर दिया है। भतीजे के मुताबिक इंद्र बहादुर सब्जी का व्यापार करता था। घर के अलावा करीब 4000 वर्ग फीट जमीन भी थी। बाकी वह गांव के लोगों से बटाई पर खेत लेकर सब्जी की खेती करता था। सब्जी को थोक मंडी में बेचता था। पुलिस को तहरीर में अभिषेक ने लिखा है कि सूदखोरों से परेशान होकर ही मेरे पिता जय बहादुर मौर्य गांव छोड़कर 3 साल पहले लापता हो गए। मेरे गांव के ही लोगों ने मेरे पिता को सूद पर रुपए दिया था, जिसके ब्याज के एवज में उसने मेरे पिता के हिस्से का खेत और जमीन रजिस्ट्री करा ली, जबकि उस जमीन का बकाया 15 लाख रुपए भी संदीप ने अब तक नहीं दिया। आरोप है कि इंद्र बहादुर को इसी गांव के ही लोगों ने सूद पर रुपए दिए थे, जिसका ब्याज नहीं चुका पाने पर वह सभी चाचा को प्रताड़ित करते थे। सूदखोर चाहते थे कि पिता की तरह मेरे चाचा भी अपने हिस्से की जमीन और खेत उनके नाम रजिस्ट्री करा दें। पुलिस के मुताबिक कमरों में जहां लाश मिली वहां डेटॉल की बोतल, कपड़े पड़े थे जो डेटॉल से भीगे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में घाव पर डेटॉल लगाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इससे लगता है कि पत्नी और बच्चों का गला रेतने के बाद इंद्र बहादुर ने उन्हें दवाई और मरहम लगाकर बचाने की कोशिश की। पुलिस का मानना है कि सुबह नशा उतरने पर जब उसे होश आया होगा तो उसने अपने किए पर पछताया होगा। कुछ समझ नहीं आया तो उसने आग लगाकर खुदकुशी कर ली। इंद्र बहादुर के छोटे भाई जय बहादुर ने अपने हिस्से के करीब 4000 वर्ग फीट खेत कर्ज की वजह से गांव के एक व्यक्ति को बेच दिया था। तभी से वह गांव छोड़कर चला गया। 2 साल पहले पिता श्याम बिहारी की मौत की सूचना पर जय बहादुर घर नहीं आया था, लेकिन गांव वालों के मुताबिक उसे भाई भाभी और बच्चों की मौत की सूचना मिली तो घर आने को तैयार हो गया, क्योंकि उसे पता है कि अब इंद्र बहादुर का परिवार खत्म हो गया है और प्रॉपर्टी पर उसका हक है। हालांकि सोमवार को जय बहादुर ने खुद को आने की बजाय अपने बेटे को गांव भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद रविवार की देर रात शवों को गांव पहुंचा दिया गया था। सोमवार सुबह सभी का अंतिम संस्कार किया गया। चारों शव एक बार फिर साथ निकले तो सबकी आंखें नम हो गई। सभी इंद्र बहादुर के कदम को कोस रहे थे। भतीजे अभिषेक ने मुखाग्नि दी। आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी। तो प्रिय दर्शकों, अगर ये न्यूज़ आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने के ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।